अब देखें फिर मैं बताती हूँ। पे ये देखें, ओ लाला मैजिक 1 2 3 गो। ये क्या हुआ, खुल ही नहीं रहा। क्या कहते हैं पंजाबी में, खलारा डाला हुआ लगता है। कर दो जल्दी, खत्म हो कहानी, खत्म हो, क्या इतना लंबा चला रहे हो। ऐसे तो नहीं होता है। और बंदा ही रखती हूँ, नो वे। चल झूठी। तो कर दो एक दफा, अब एक दफा करके जाओ। निकल पहली फुर्सत में निकल। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पेंट कर रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है। कोई है, सामान ही सामान है घर में। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि नेक्स्ट अभी तक क्या हो चुका है हमारी ज़िंदगी में। अल्लाह ना पूछे। मैं वॉक करने गई थी, शुक्र है स्कूल स्टार्ट हो गया बच्चों के, तो वॉक भी शुरू हो गई है मेरी। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि वॉक करनी ज़रूरी है। जब आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हों तब तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो उसके अलावा ये है कि मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखें फिर मैं बताती हूँ। हाय अल्लाह जी, तो यहाँ कुछ ये सूरत हाल है क्योंकि यहाँ आज को उनको पेंट शुरू करना है। तो यहाँ पे ये देखें, ओ लाला मैजिक 1 2 3 गो। ये क्या हुआ, खुल ही नहीं रहा। ओए अच्छा खुल गया। ये वही कमरा है। अभी ये देखें, अभी इस पे होना है क्योंकि इसको फाइन करेंगे, फिर इस पे कोट करेंगे दोबारा। और ये गंद देख रहे हैं आप लोग, अभी यहाँ से उठाया है, यहाँ भी कचरा था पूरा। तो इसको बंद करते हैं। ये देखें, बाकी रूम्स की कुछ सूरत हाल यूँ है। कबर्ड भी सही हो चुकी है, शुक्र है फाइनली। सामान हम ना सामान इधर से इधर कर करके पागल हो चुके हैं। आपको एक सीक्रेट प्लेस दिखाती हूँ, आए मेरे साथ। सीक्रेट प्लेस 1 2 3। तो ये गद्दा ना, ये वहाँ पे रखा था, नहीं यहाँ भी जाया, आधा बेड के नीचे आधा यहाँ पे, क्योंकि हम एक बेड पे पूरे नहीं आते। अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो अब एक बेड पे 2 लोग ही आ सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे मैं सो जाऊँगी, या हस्बैंड, तो मैं बच्चों के साथ ऊपर हो जाऊँगी, तो या बच्चे इधर हो जाएंगे और हम लोग ऊपर। तो कुछ ऐसा सीन है। ये अब आज 2 दिन के लिए सेटिंग यही रहेगी हमारे घर की। हाय, तो गैलरी में भी सामान ही सामान है। यहाँ तारें उतार दी उसने, यहाँ मशीन रख दी मैंने। अभी ये रहता है, देख रहे हो, ऐसा था, अब देख अब ऐसा हो चुका है। अब पर्दे भी लगाने हैं। आए है यहाँ पे की लाइट गई हुई है, पता नहीं लाइट क्यों जाने लग गई है। तो बस अभी रहता है काफ़ी। अच्छा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ कि कितना रहता है, कितना नहीं रहता। और हालत देखे, इतनी मैं थक चुकी ना सामान इधर से इधर कर करके। और मेरा ये एक दफ़ा वो हो जाए, चले जाए, फिर प्रॉपर सारी सेटिंग दोबारा से करेंगे घर की, जो होती है जैसे होती पहले वैसे ही करेंगे ऑब्वियसली। तो बस एक दफ़ा ये अब इन्होंने जो करना है कर लें। मैं सामान, अब मैं सारा सामान इधर से इधर करी, कुछ इधर वाले रूम्स का सामान उधर है। अभी ये जब इधर होगा तो ये भी सामान उधर जाएगा, क्योंकि वरना इन पर डस्ट आएगी और मिट्टी से ख़राब होता है फर्नीचर। तो आपको फर्नीचर को बचाना है। तो अब प्लास्टिक इतनी बड़ी है नहीं मेरे पास जो उसके ऊपर डाल दूँ चीज़ों पे। पहले एक ज़माने में मेरे पास, मैंने संभाल के रखी हुई थी, और मैंने बहुत संभाल के रखी थी। और मुझे याद है तब कोई पेंट का सीन भी नहीं था। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले ही कर लें या उससे भी पहले ही कहानी कर लें। तो मैंने उस प्लास्टिक को ना फेंका नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा प्लास्टिक का वो था एक। मुझे ये था कि जब कभी पेंट कराएंगे ना तो ये चीज़ों के ऊपर आ जाएगी। ऐसी चीज़ें ना बार बार भी मिलती नहीं है, और आपको जब चाहिए होती है तब मिलती भी नहीं है, और ये काम आ जाती। तो प्लास्टिक को मैंने फोल्ड करके रखा हुआ था मेरे पास, बहुत बड़ा पीस था प्लास्टिक का। लाइक इतना बड़ा कर लें आप लोग, डबल बेड शीट से भी बड़ा। तो पता नहीं किस सामान के साथ आया था, क्या चीज़ उसमें पैक थी, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन तब मैंने संभाल के रख लिया था फोल्ड करके उसको। मैं कहा कितनी जगह लेगा ये। और लेकिन फिर ये हुआ था कि मेरी जो मेड थी एक, उसको ना चाहिए था, बारिश हो रही थी, उसको छत पे डालना था अपनी ना। तो मैंने उसको कहा कि उसको बारिश ना बहुत हो रही थी, उसको चाहिए थी तरपाल, चाहिए थी डालने के लिए, वो जो मिलती हैं ऑरेंज कलर की। तो मैंने कहा जब दिलाने में तो तुम्हें टाइम लग जाएगा। तो अभी बारिश हो नहीं थी उन दिनों में, और छत उसकी लीक कर गई थी, तो आई लेट, तो कहती पानी का हो गई। तो मैंने उसको तब अलमारी में से मैं निकाल के दी कि मैंने कहा अभी फ़िलहाल ये डालो, तो उसके बाद फिर करते हैं कहानी। वो मैंने उसको दे दी थी उठा के, और उसके बाद उसको तरपाल भी दिलवाई थी, ऐसा नहीं कि नहीं दिलवाई थी, बट लेकिन फिर वो अब प्लास्टिक का मेरे पास नहीं है जब पेंट करना। मुझे उन्होंने कहा कि आप ले लें बाहर से ख़रीद लें,
और मैंने कहा फर्नीचर ही तुम लोग इधर कर दो। मैंने कहा लेके मैं उसको क्या, फिर पेंट वाली ख़राब हो जाएगी और उसके बाद मैं उसको क्या संभालती रहूँगी। अब तो हो रहा है ना, अब क्या लेने जाएं, क्योंकि पहले ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब लेने जाते हैं ना तो पेंडिंग पे चला जाता है काम। या तो ये पहले ही लेके रखी होती, जैसे वो रखी हुई थी, वो कुछ भी नहीं, मैं अलमारी में से निकाल के इन लोगों को दे देती, लेकिन तब भी कोई फ़ायदा ना होता क्योंकि इनको ना सामान निकालना ही पड़ता है, क्योंकि रूम्स हमारे छोटे हैं। सेंटर में भी करते हैं तो जगह नहीं बचती। सेंटर में अगर सामान करते हैं ना, जैसे पंजाब में बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े रूम्स होते हैं, तो वो लोग सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में आप प्लास्टिक डाल दो तो उन चीज़ों के ऊपर सेंटर में कर लो, घर कमरे की जितनी भी चीज़ें। अब हमें दूसरे रूम में करनी पड़ती है क्योंकि इनका अपना सामान है। अब देखा बेड के सेंटर में उन्होंने भी वो निकाल के उसके अंदर डाला हुआ है। पहले एक दीवार के साथ लगाया था, जब दीवार पर करने लगे तो फिर उन्होंने उठा के उसके अंदर रख लिया। उन्होंने अपने सामान का इतना माशाल्लाह, क्या कहते हैं पंजाबी में, खलारा डाला हुआ है। खलारा मीन्स के गंद, पंजाबी में खलारा का मीनिंग ये होता है। तो ये सीन है। और मैं बैठी थी, मैं खाना बनाने जा रही थी तो लेकिन लाइट चली गई। अब किचन में अंधेरा है, अब लाइट आएगी तो फिर खाना बनाएंगे। और लाइट इतनी जा रही है, दिन में 5 दफ़ा जा रही है, मतलब शायद लाइट नहीं होती। अब यही समझ लें, इसको कंसीडर ऐसे ही कर लें, क्योंकि 1.5 पौने 2 घंटे जा रही है। और जनरेटर मेरा, वो जो किसी ने व्लॉग नहीं देखा वो जाके देख ले, वो कब का व्लॉग है, मैकेनिक वाला, जो हस्बैंड मैकेनिक करके कुछ उसका टाइटल था, मुझे खुद नहीं याद, चेक करें, अपनी चीज़ें ही नहीं मुझे याद। तो वो तब उन्होंने ख़राब किया खोल के, अभी तक ठीक नहीं हुआ, ना बना है। अल्लाह, मैंने उनको उस वक्त भी बोला था, मैंने कहा बनवा देते, अभी काम आ रहा होता। अब वो दिया है, लेकिन मैंने उनको हस्बैंड को बोलती तो फिर वो चला जाता साल के ऊपर कहानी। तो वो जो आए हुए थे ना मजदूर, उनको मैंने बोला कि भाई उठा के ना मुझे सही करवा दे, पैसे ही लगेंगे ना, आपको मैं ना पैसे दिला दूँगी इनसे, आप मुझे सामान ठीक करवा दें और ला दें ठीक करके, क्योंकि लाइट बहुत जाती है, रात में मसला होता है। और ये लोग भी इस चक्कर में जल्दी भाग जाते हैं मजदूर, कहीं दे रहे हैं हम काम कैसे करें ये वो। और मेरे हस्बैंड ने कहा इनको बोलो जल्दी आए, लेकिन ये जल्दी भी नहीं आते। बोले कहता हम कल जल्दी आएंगे, 10 बज रहे, वो अपने टाइम पे ही आएंगे, वरना आने को तो उनको 9 बजे आना चाहिए था। लेकिन खैर हाँ, करते रहे भाई काम, हम भी चल रहे हैं। हमारे इधर वाले कमरे तो वो हो गए हैं, उधर सो जाते हैं हम लोग, दरवाज़ा बंद करके उधर बैठ जाएंगे। ये दरवाज़ा बंद कर दूँगी जब इधर काम करेंगे, फिर ये वाला डोर भी बंद कर दूँगी। ये वाला रूम आज हो जाएगा फाइनल, इसकी सफाई करके इधर वापस गद्दा ले आऊँगी बेड के ऊपर, ताकि बच्चे आराम से यहाँ सो जाएँ, अपनी पड़वड़ भी इधर लेंगे। तो बस ये सीन है। मुझे ना काम करवाते ना तो मुझे कुछ होता है कि मुझे होता है कि कर दो जल्दी, ख़त्म हो, कहानी ख़त्म हो, क्या इतना लंबा चला रहे हो, ऐसे तो नहीं होता है। और क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं हुए जा रहा है। और ये तो काफ़ी टाइम लगा दिया उन्होंने, काफ़ी दिन हो गए, मैं दिन बताऊँगी ना आप लोगों के। लेकिन पेंट भी बहुत ख़राब था एक्चुअली, काम भी ज़्यादा था क्योंकि दीवारें अच्छे से वो सारी फीलिंग वाली थी। आज वो मुझे कह रहे थे ड्राइंग रूम का काम इतना नहीं, क्योंकि ड्राइंग रूम का एक कोना है जो वॉशरूम की दीवार की वजह से वो ख़राब हुआ हुआ, बाकी दीवार आप ड्राइंग रूम्स की देखिए बिल्कुल साफ़ पड़ी हुई थी। वो ऐसे लगता था पेंट करवाया, लेकिन पेंट नहीं करवाया था, वो वही, क्योंकि वहाँ सीपेज नहीं आई, ना बारिश का पानी पड़ा, बस वो एक कोना वॉशरूम की लीकेज की वजह से ख़राब हुआ। तो बाकी ये है कि वो कह रहे थे ये जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कर दो। असल तो मुसीबत तब डलेगी जब वे दरमियान में आएंगे। मैं वही कह रही थी, मैंने कहा तब पता चलेगा हमें। मैं उनको बोलूँगी तो सही ढंग से करें, ना इतना फैलावा करें भाई, क्योंकि ये सेंटर बनता है और यहाँ से आना जाना होता है सब कमरों में, और कितनी देर आप अंदर बंद होकर बैठ जाओगे। और छोटे छोटे काम भी इतने सारे हैं ना, डोर मतलब एक दीवार उन्होंने साइड से ना वो छोड़ दी, वो अंदर करके थी वो छोड़ दी, पर्दों के वो लगाने हैं, तार इन्होंने मेरी खोली वो नहीं वापस बंद की। एक शीशा लगवाना था, वो शीशा वो कहते मैं लगा दूँगा, कील लगाने सिर्फ उसके वो लगाना है। ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो हैं, और जो मैं अब सोच रही हूँ एक जगह पे लिख लूँ, वरना मुझे भूल जाएंगे। तो वो फिर मैं यही सोच रही हूँ कि जब एक दफ़ा पेंट हो जाए ना फिर एंड में करवाएंगे वो छोटे छोटे काम, वरना आप साथ साथ ना वो फिर अपना काम भी भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है। वैसे स्लो हो जाते हैं फिर कि हम बीच में डाल दिया। थिनर से वो दरवाजे पे पेंट लगा हुआ है, वो दरवाज़ा पूरा साफ़ होने वाला है, थिनर से होगा, लेकिन वो कहते हैं वो पूरे दरवाजे पे साइड में थोड़ा पेंट लगा हुआ है। और वो एलुमिनियम का दरवाज़ा, लकड़ी का नहीं, लकड़ी का तो बाकी सब जितने भी दरवाजे थे सब पे पेंट होगा। मैं सोच रही मैं वाइट पेंट करा लेती, लेकिन मुझे हस्बैंड ने कहा तुम पागल हो, वाइट करवाती साफ़ ही करती रहती। मैं कहा मैं वैसे कौन सा दरवाजे साफ़ नहीं करती, मैं पहले भी तो करती हूँ, लेकिन ये है कि उसमें फिर आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ जाता है। लेकिन मुझे लगता है वाइट होना तो सही है, बंदा कॉन्शियस तो रहता है, मेरे जैसा बंदा तो बहुत कॉन्शियस रहता है। मैं खैर इनमें भी मैं डेली कपड़ा लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कपड़ा नहीं लगाती, गीला कपड़ा लगाती हूँ फिर ड्राई कपड़ा लगाती हूँ, कि ऐसा नहीं है कि नहीं डस्टिंग नहीं करती और गंदा ही रखती हूँ, नो वे। चल झूठी।
जहाँ मुझे जैसे लगता है ना हाथ लगा हुआ निशान लगा हुआ मैं कोशिश करती हूँ उसी को साफ कर लूँ उसी वक्त। तो ये आपके घर को साफ रखना और पेंट को भी ज़्यादा देर चलाने के लिए ना मजदूर बोल रहे थे कि बाजी सफाई रखे ना तो पेंट अच्छा चलता है, ज़्यादा देर चलता है। तो मैंने कहा जी पता है मुझे, ऑब्वियसली फैक्ट है, ऐसा तो नहीं है। तो मैंने कहा आप लोग कर दो एक दफ़ा करके जाओ, निकल पहली फुर्सत में निकल, बाकी मैं संभाल लूँगी, बाकी टेंशन नहीं लेनी मैं हूँ ना। तो चले मैं वेट कर रही हूँ मजदूर आ जाए, वो आए मैं दरवाज़ा खोलूँ फिर जाके मैं उधर बैठूँ, वो अपना काम करें। लाइट जल रही है, ये देखिए यहाँ लाइट रखी हुई है, यहाँ सालन बन रहा है। हाय अल्लाह। तो सोफा यहाँ आ गया, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। अरे अल्लाह मेरा सर दुख गया और मैंने को चाय बना के दिया। वो काम कर रहा और मैं अपना काम कर रही थी, मैं थक गई, मुझे नींद आ रही है बहुत गंदी वाली। मैं सोच रही हूँ नहा लूँ पहले फिर कुछ करेंगे। बोलिए देखिए कैसा हुआ है, और इतनी बुआ आ रही है पेट्रोल की नहीं मिट्टी के तेल की, सॉरी। Women. उफ बच्चे भी आने वाले हैं, यहाँ ला के फंसा दिया सिर्फ चलने की जगह है। उनको आने का सही है, यहाँ रख दे भाई, मट्टी तो नहीं पड़ेगी ना, एटलीस्ट मट्टी से खराब होते हैं। बोलने का सीन दिखाते हैं। हो खाना खाना है और ये एकदम आवाज़ है हाँ खाना है। फिर ओह यहाँ देखिए शुरू कर दिया इन्होंने, गले में जा रही है पेंट ना, जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या कहानी है। आगे कहानी कुछ यूँ है, पेंट ने हमारी सीढ़ी बर्बाद कर दी। अभी तो हो रहा है, पता नहीं क्या करेंगे। यहाँ भी अरे चेक करें, इन्होंने पानी गिरा दिया डब्बे में। तो उनको मैंने चाय बना के दी थी, चाय पी के चलेगा, खाना खाने गए। ओए सही बोल रहा था, वहाँ सांस नहीं आएगा। मैं अंदर गई हूँ तो मुझे उसकी वजह से ना वो होने लग गई है गले में, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, वैसे होता है। तो अब अब्दुल्ला भी आया नहीं है, बस वो आ जाए तो फिर मैं सोच रही नहा ही लूँ। खाना मैंने बना लिया, चिकन आलू का सालन। फिर लाइट चली गई है, ये तो मैं बताने भूल गई, लाइट गई हुई है। बारिश हो पता नहीं कब सही होगा लाइट वाला सीन। तो चावल ले लिया, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। अभी आया अब्दुल्ला आ चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पेंट कर रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है, लिटरली मुझे ऐसे लग रहा है। यहाँ से वीडियो बनाओ कितनी अच्छी आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है मैं नहा के साफ सुथरी, ऊपर से ब्लैक पहन दिया, इस पर हल्की सी भी वाइट लगेगा ना ऐसे दिखेगा। तो अभी मैंने ये पहना है, सामने यही नज़र आया मुझे, मैं क्या करूँ, ठंड भी लग रही थी इसलिए भी पहना। और अब्दुल्ला को पता ही नहीं है मम्मा क्या कर रही है। अब्दुल्ला तो एज यूजुअल लाइट गई हुई है और उसके बाबा कहीं कह रहे हैं किसी के नाम बेटा हुआ है इनके किसी फ्रेंड के घर, तुम आ जाना है। और उसके बाबा आपको पता मैंने एक वीडियो बनाई बड़ी मजे की, ये हमारा ना घर, ये इसको दे दिया, ये अब्दुल्ला से मुसलसल खेल रहा है, ये खराब कर रहा है। I love this light. I love this torch. आई लव दिस टॉर्च। This is so sad. चलो मुँह हाथ धो, तुरंत कपड़े चेंज करें, सिर्फ मुँह हाथ धो के। Hi Jesus. आज ठंडा आ जाओ, anyone- बेटा उनका पता करके आते हैं। बोलो किसी को पता है ये वाला एक सीन होता है, मतलब डार्क में, मतलब कोई बंदा ऐसे दिखाता है, मतलब ये डार्क में ये कोई बंदा है, ऐसे कुछ बंदा को पकड़ रहे और फिर ऐसे बना रहे थे। हाँ जीसस डर जाता हूँ, लगता है सीन होता है। लेकिन आपकी नोज ही नजर आ रही है गंदी, टिश्यू लेके आओ साफ करें। तो ये हम जो हॉस्पिटल जा रहे हैं जिनके यहाँ क्या बेबी हुआ है, तो उनके लिए बुके लिए हमको बुके लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल पास ही है। तो चलो जी फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। तो एक्चुअली हम रात में जिनका बेबी देखने जा रहे थे हम गए ही नहीं। रीज़न ये है कि जब हम निकले तो जाने से पहले मेरे हस्बैंड को कॉल करनी चाहिए थी, क्योंकि वो हस्बैंड के फ्रेंड है तो उनका बेटा हुआ है, तो उनको कॉल करनी चाहिए थी कि तुम वहाँ पे हो कि नहीं हो हॉस्पिटल में। कॉल नहीं की, पहले फ्लावर्स ले लिया और जब हम निकल गए तो पास ही था हॉस्पिटल, तो फिर फ़ोन किया तो वो कहता यार मैं तो घर जा चुका हूँ, और कहते तुमने तो मुझे 2 घंटे पहले फ़ोन पे कहा था और उस वक्त के अब आ रहे हो। और वो भी बेचारा सुबह से मतलब वहाँ पे अपनी वाइफ के साथ होंगे तो वो थके हुए थे, तो वो जाके जाहिर से बता इन्होंने अब वहाँ पे वाइफ तो उनकी थी हॉस्पिटल में, फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड तो वहाँ किसी को नहीं जानते ना, और वैसे अच्छा भी नहीं लगता उनके बगैर। तो फिर हमें वापस आना पड़ा, फूल वापस लेके, और फिर इन्होंने कहा मैं सुबह चला जाऊँगा, लेकिन अब वो सुबह भी मेरे ख्याल में अब वो ऑफिस चले गए। और उसके बाद मैं तो ऑयलिंग की हुई है,
देखे क्या होता है। अब जाते नहीं जाते मतलब मैंने इनको कहा खुद चले जाइएगा अब, और क्योंकि आई थिंक आज डिस्चार्ज हो जाएंगी उनकी फाइल, और वहाँ मजदूर लगे हुए काम पे। और मैंने व्लॉग भी एंड नहीं किया था, मैंने कहा व्लॉग मैंने एंड ही नहीं किया क्योंकि हम जब आए वापस घर तो लाइट नहीं थी। तो उसके बाद इतनी नींद आ रही थी, मैं सुबह की उठी थी तो मैं सो गई। फिर रात में मेरी कहीं आँख खुली थी दरमियान में, तो वो 2:30-3 बजे, वो तो ऑब्वियसली आप जल्दी सो जाओ तो आपकी 2:30-3 बजे खुलती है। तो बस फिर सुबह भी मेरी लेट खुली, यानी कि जब उसके बाद मैं फिर सोई तो फिर उठी तो उस पर मेरी 6:15 बजे खुली। भाग के बच्चों को तैयार करके मैंने स्कूल भेजा, क्योंकि मैं 5:30 तक उठती हूँ, लेकिन मेरी आजकल सर्दी की वजह से ना थोड़ा लेट खुल रही है आँख। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाहर ना बारिश वाला सीन हुआ है, हालांकि धूप है और कराची में अच्छी खासी ठंड भी हुई है आजकल। तो बस मैंने कहा इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बता दूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।